तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल आप मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त भी होंगे। अरे हिस्ट्री का एक क्लास लगातार लाया जा रहा है आपके लिए, है ना, जिसमें बात हुई है कि 10th और 12th का कंबाइंड क्लास, क्योंकि टॉपिक सेम है, दोनों को ही पढ़ना है ना। भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो घटनाएं घटी हैं उसी को पढ़ना है। तो हम आपको बता दिए हैं, है ना, चंपारण सत्याग्रह 1917, है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबका कारण बताए, परिणाम बताए, घटना के दौरान क्या हुआ सो बताए। आपको खाली करना है कि डेट को रिलेट करके पढ़ते जाना है। आप रिलेट करके पढ़ेंगे, यकीन मानिए आप लगातार 5 से 6 क्लास में, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपको पार्ट पढ़ना है वहां से आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ना। केवल आपको ध्यान से उसको पढ़ना है और डेट को रिलेट करना है। आज सबसे महत्वपूर्ण 10th और 12th दोनों के लिए असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इसके बाद एक मात्र सबसे बड़ा आंदोलन आपको पढ़ना रहेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर आपका लगभग जो मेन प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आज आपके लिए शुरुआत करते हैं खिलाफत आंदोलन, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ के बनेगा असहयोग आंदोलन। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में पहले आप लोग जान लेंगे कि ये 1919 का ही घटना है। समझ गए, ये 1919 का घटना है। इसमें पढ़ेंगे आप, क्या ध्यान देंगे आप, तो तुर्की के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर आपको इसमें सेवर्स का संधि हुआ है तुर्की के साथ, उसके बारे में आप पढ़ेंगे और कहानी जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 दो भाग में पूरा विश्व बटा था। मित्र राष्ट्र केंद्रीय शक्ति, मित्र राष्ट्र की जीत होती है, इसमें इंग्लैंड है। तुर्की लड़ने चला जाता है केंद्रीय शक्ति के तरफ से, जिधर जर्मनी है। उसकी हार हो जाती है। पेरिस शांति सम्मेलन होता है जिसमें मित्र राष्ट्र के सदस्य केवल शामिल हैं। और हमेशा होता है कि जो हार जाता है उसके साथ एक ऐसा संधि ये लोग करते हैं, सभी लोग जीते हुए पक्ष वाले, कि ऐसा संधि करते हैं कि उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सैनिक रूप से उसको पंगु बनाने का, उसके कमर तोड़ने का काम किया जाता है और जबरन उस संधि को लाद दिया जाता है ना। जैसे जर्मनी के साथ हो गया था वर्साई की संधि, उसी तरह से तुर्की के साथ हुआ है सेवर्स का संधि। समझ गए, तुर्की के साथ हुआ है सेवर्स का संधि। इस संधि में तुर्की के साथ नाइंसाफी किया गया। और अब यहां पे खिलाफत आंदोलन की बात जब हम लोग करेंगे तो आपको यही जानना है कि सेवर्स के संधि के दौरान उसके साथ नाइंसाफी किया गया, और यहां मुसलमानों का देश था और तुर्की का जो सुल्तान हुआ करता था, है ना, तुर्की का सुल्तान, ये खलीफा, इसको दर्जा प्राप्त था पद एक तरह से। अब पूरे विश्व के मुसलमान जो थे खलीफा को अपना धर्म गुरु मानते थे। और ब्रिटेन जो है तो उन मुसलमानों के साथ, खलीफा के साथ अमानवीय व्यवहार करने लगा, ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया, तोड़ दिया, और जो मुसलमानों का हक था उसको छीनने का प्रयास किया। तो पूरे विश्व के मुसलमान उग्र हो गए और उसे बचाने का प्रयास किए। इसी दौरान भारत में दो मुसलमान भाई, जिनका नाम है शौकत अली, है ना, एक का नाम है शौकत अली और दूसरे का नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आपका वही इसी को लिखा रहेगा अली बंधु। बंधु मतलब क्या, भाई, है ना, अली बंधु। ये दोनों ने भारत में खिलाफत कमेटी का गठन किया है। खिलाफत कमेटी बना और इन लोगों ने विद्रोह किया। वो लोग को कहा, मांग दिया मौका अंग्रेजों को कि अगर आप ये बात मान लेते हैं, हम लोग को संरक्षण देते हैं, खलीफा के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप जो काम कर रहे हैं वो जारी रखते हैं तो हम लोग खिलाफत बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, और आपका जो
आइडियोलॉजी है आप जो वहां पे कर रहे हैं उसके हम लोग खिलाफ जाएंगे और आपका विरोध करेंगे। तो शौकत अली मोहम्मद अली भारत में शुरू करने वाले हैं और खिलाफत समिति का जो गठन हुआ उसके अध्यक्ष बना दिया गया महात्मा गांधी को, है। तो इस तरह से ये खिलाफत आंदोलन चला है और भारत में ही खिलाफत आंदोलन आगे चल करके असहयोग आंदोलन में बदल गया। लेकिन खिलाफत आंदोलन चलता रहा, मान किए 1900, लेकिन इसी बीच 1924 में, है ना, महात्मा गांधी को तो अध्यक्ष पहले ही बना दिया गया, 1920 में ही अध्यक्ष बन गए महात्मा गांधी, है ना, बन गए MK गांधी, महात्मा गांधी बन गए अध्यक्ष। और 1924 में वहां कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा का जब सरकार आया तो उसने खलीफा के पद को खुद ब खुद समाप्त कर दिया। तो एक तरह से ये खिलाफत आंदोलन स्थगित हो गया। ये कहानी बता दिए। अब आपको लिखना कैसे है, खिलाफत आंदोलन क्या था। तो आप लिखेंगे, है ना, कि तुर्की के सुल्तान खलीफा को सेवर्स के संधि के द्वारा ब्रिटेन के द्वारा तंग किया जा रहा था, दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो उन मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए भारत के दो मुसलमान भाई शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। इतना ही लिखना है आपको। क्वेश्चन ऐड करके क्या पूछता है कि महात्मा गांधी ने इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। तो चूंकि ये मुसलमानों के हित के चलाए जाने वाला आंदोलन था और महात्मा गांधी हिंदू मुसलमान की एकता को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। उनको पता था कि ये मुसलमानों का सहानुभूति हम लोग को मिलेगा और जब तक उन लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा हमारा जो क्रांतिकारी आंदोलन है, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है वो आगे बढ़ेगा नहीं। और ये उनका दूरदर्शी सोच सही भी साबित हुआ। जब हम हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के असहयोग आंदोलन में लड़े हैं ना, तो अंग्रेजों को औकात दिखा दिए हैं, है ना। तो ये आपको लिखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन। ये बड़ा है ना, और सबसे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इसे भी आपको ध्यान रखना है कि खिलाफत आंदोलन क्या था। अब हम लोग को महत्वपूर्ण पढ़ना है असहयोग आंदोलन, जिसमें हम लोग बात करेंगे विस्तार से। देखिए, असहयोग, है ना, असहयोग आंदोलन, इसके नेता हुए महात्मा गांधी। इन्हीं के लीडरशिप में ये चला है महात्मा गांधी। इसका अगर शुरुआत की बात किया जाए तो 1 अगस्त 1920, है ना, और स्टार्टिंग, हाँ, ये अगर बात किया जाए और ये लास्ट कर जाता है, इसका समाप्ति कर दिया जाता है 11 फरवरी 1922। डेट आ गया तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। देखिए, असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना। यंग इंडिया किताब जब लिखे थे महात्मा गांधी तो उसी में चर्चा हो गई थी कि असहयोग आंदोलन हम लोग चलाएंगे, लेकिन इसका वास्तविक रूप से लागू नहीं हो पा रहा था। तब जब कारण की बात अगर करें तो इधर रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, ये जो 3 बड़ी घटनाएं घटी, असहयोग आंदोलन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। कारण बना प्रमुख यही तीनों कारण। महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में बात रखे, 1920 के नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी इसके बात को स्वीकार भी कर लिया गया और आंदोलन चल